जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शंभो शंभो शंभो। गुरुदेव। प्यारे मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। गुरु का स्थान जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा गया है कि गुरु बिना घोर अंधार, गुरु बिना समझ न पावा। जीवन जो है गुरु बिना अंधकार है और गुरु के बिना समझ भी नहीं आता। गुरु जो है सूक्ष्म रूप भी काम करता है, स्थूल रूप भी काम करता है। कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है कि साधकों को लगता है कि मेरे जीवन में गुरु की कृपा नहीं हो रही है, गुरु मेरे ऊपर दृष्टि नहीं रखे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने पिछले बार बताया आपको कि गुरु जो है स्थूल रूप में भी काम करती है और सूक्ष्म रूप में भी काम करती है। जब स्थूल रूप में काम करती है साधक के भीतर, तो मैंने पिछले बार आपको बताया, और सूक्ष्म रूप से जब गुरु का शक्ति जब काम करती है तो भी मैं आपको उसका बताया हूँ। गुरु के द्वारा नामदान, गुरु के द्वारा दिए गए नामदान का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और गुरु के दिए गए नाम शक्ति का भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी जो प्रश्न है, गुरु के द्वारा दिए गए नामदान की शक्ति, वह शक्ति जब वह नाम दान देता है, गुरु जो दान देता है, तो साधक के भीतर वह शून्य रूप में विद्यमान रहती है, वह ऊर्जा जो है। और शून्य रूप में विद्यमान होने के बाद कारण वह साधक को अनुभव नहीं हो पाता। वह साधक को महसूस नहीं हो पाता। वह साधक को क्षणिक भी बोध नहीं हो पाता। तो गुरु के द्वारा दिए गए नामदान की शक्ति का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है साधक के जीवन में। गुरु के दिए गए नामदान की शक्ति उसी साधक के भीतर जग पाता है, जो साधक शून्य अवस्था में आकर के अपने इच्छाओं को भगवान के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दे। आदि गुरु, आदि पुरुष, आदि देव भगवान महादेव, गुरु रूप में साक्षात गुरु के भीतर विद्यमान भगवान शिव का यह कल्याण करने वाली शक्तियाँ जो है समस्त गुरुओं में विद्यमान रहती है। और गुरु के द्वारा दिए गए नामदान की शक्ति जो है, नामदान की शक्ति का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। शून्य नाम जो है शक्ति बन करके साधक के भीतर अलग अलग नस नाड़ियों में, अलग अलग इंद्रियों में कार्य करती है। उनकी इंद्रियां जिस क्षेत्र में गति करते रहती है, उस क्षेत्र से उनको मोड़ करके आध्यात्मिक यात्रा की ओर जोड़ते जाती है शक्ति जो है। इसलिए जब भी साधक जो है ध्यान की अवस्था में आता है,
सुखपूर्वक आसन में बैठता है और गुरु का वंदना करके अपने भीतर आंख बंद करके डूबते जाता है, तो उसी क्षण गुरु की शक्ति जो है, नाम की शक्ति जो है, उसके भीतर संहार करना शुरू कर देता है। उनके पीड़ाओं को, उनके इच्छाओं को, उनके नाना प्रकार के व्याधियों को, उनके समस्त कर्म बंधनों को, उनके जीवन के समस्त बाधाओं को वह उस साधक से अलग करते जाता है, अलग करते जाता है, अलग करते जाता है। साधक को ऐसा बोध होता है कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे सबसे अलग होते जा रहा हूँ, मेरे मन में वैराग्य क्यों आते जा रहा है, मेरी इच्छाएं सीमित क्यों होते जा रहा है, मेरी इच्छाएं शून्य क्यों होते जा रहा है, मैं क्यों वृक्षों को देख करके प्रेम पूर्ण हो जाता हूँ, मैं आकाश को देख के क्यों प्रेम पूर्ण हो जाता हूँ, मैं धरती को स्पर्श करके क्यों प्रेम पूर्ण हो जाता हूँ, मैं किसी के चरणों को भी स्पर्श करके क्यों प्रेम पूर्ण हो जाता हूँ। ऐसा उनके मन में अनंत प्रश्न उठते जाते हैं। मैं अन्य व्यक्तियों से क्यों अलग होते जा रहा हूँ, मेरे मन में सबके प्रति दया भाव आते जा रहा है, जीव जंतु पशु पक्षियों के प्रति भी मेरे मन में इतना करुणा क्यों आते जा रहा है। मैं मंदिरों में विद्यमान भगवान के स्वरूप को देख करके मेरे मन में इतना भाव क्यों आ रहा है, कीर्तन संगीत को सुन करके मेरे अंदर इतना भाव क्यों आ रहा है। जिस प्रकार मोर वर्षा के बारिश में झूमते हुए पूरे पंख को फैला देता है, ठीक उसी प्रकार गुरु के नाम दान की शक्ति को प्राप्त करके साधक जो है समस्त ज्ञान इंद्रियों को फैला देता है, उनकी चित्त जो है, और वह चित्त एक टक घूम घूम करके देखती रहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मोर जो है अपना पंख को फैला करके नृत्य करते हुए चारों ओर घूम घूम करके एक टक से पूरे बादलों को निहारते रहता है, वर्षा के एक एक बूंद को वह अपने ऊपर धारण करते रहता है, ठीक उसी प्रकार साधक का चित्त जो है गुरु के शक्ति को प्राप्त करके, गुरु के नाम के शक्ति को प्राप्त करके अपने चित्त को ज्ञान के समस्त चक्षुओं से जोड़ लेता है, और इतना अद्भुत भाव उनके भीतर उत्पन्न होता है कि नदियों के प्रवाह को छू करके भी उनको स्पंदन महसूस होता है। धरती की एक छोटे से कण को भी, एक मिट्टी के छोटे से कण को भी उठा करके मुट्ठी में बंद करके उनको पूरी संपूर्ण ऊर्जा का महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जब आग बंद करता है तो उनके भीतर अंतर आकाश खिलते जा रहे हैं, अंतर आकाश खिलते जा रहे हैं, और अंतर आकाश खिलते हुए अनंत चंद्रमा, अनंत सूर्य, अनंत तारे उनके भीतर घूमते हुए महसूस होते जा रहे हैं। बज उठी शून्यतम का नगाड़ा, बोल रही है रोम रोम नाम की माला। मैंने पिछले बार आपको बताया कि कैसे ढोल के समान, कैसे संगीत में वह झूमते जाता है साधक का चित्त, और कितना आनंदित होते जाता है गुरु के नाम के शक्ति को प्राप्त करके। और वह साधक बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने समय को अपने नियंत्रण में करते जाता है, और उनका समय उनके नियंत्रण में आकर के उनके लिए प्रति पल उनको ध्यान के जगत में जोड़ने का प्रयास करता है। उनका सुबह का उठना ध्यान के लिए उठना होता है,
उनके शाम के समय का विश्राम करना भी उनके लिए ध्यान के गहराई में जाने का होता है। दिन का समस्त कार्य उनके लिए एक आनंद का कार्य होता है, एक कर्म योगी का कार्य होता है। और गुरु भगवान को वह साधक प्रतिपल धन्यवाद देता है, जीवन के हर उपलब्धियों के लिए धन्यवाद देता है, जीवन के हर एक क्षण के लिए धन्यवाद देता है। गुरु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस जीवन में। गुरु के नामदान की शक्ति जो है प्रत्येक साधकों के भीतर कार्य करने के लिए प्रतिपल तैयार रहती है। और प्रतिपल वह गुरु की शक्ति जो है उनके चित्त से जुड़ करके कार्य करने के लिए उनको सदा प्रेरणा देते रहती है कि अब बैठ जा, अब तू आनंदित हो जा, अब आंख बंद करके थोड़ा विश्राम ले ले, अब तू ध्यान लगा ले। और ध्यान किसका? वही निराकार पार ब्रह्म चित्त का, जिस चित्त को केवल आंख बंद करके आप अपने भीतर महसूस कर पाते हैं और उसके रहने पर, उसके विद्यमान रहने पर इस शरीर का संपूर्ण बोध कर पाते हैं, वही निज गुरु का, वही चित्त का शक्तियों को हम महसूस कर पाते हैं। तो नामदान का बहुत ही महत्व है। और नामदान किस रूप में आपके भीतर कार्य कर रही है वह आप इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे। जब नाम की ऊर्जा की शक्ति आपके भीतर काम करेगी तो मैंने बताया कि आकाश को देखकर आप ऐसा लगेगा कि आपको अंदर भाव जगेगी, वो शक्ति जो है ऊर्जा बन करके जगेगी और आकाश को देखते देखते आप ध्यान मग्न हो जाएंगे, आंखों से आंसू का प्रवाह होते रहेगा। पृथ्वी को देख करके, धरती को देख करके आप में करुणा का भाव आएगा, वृक्षों को देख करके आप में प्रेम का भाव आएगा, पशु पक्षियों सबको, जीव जंतुओं को देख करके दया करुणा का भाव आएगा। एक छोटे से पत्थर के कण को भी आप छू करके महसूस कर सकते हैं, ऊर्जा तल को महसूस कर सकते हैं। एक दूसरे मित्र बंधुओं से मिलने में भी आपको बहुत ही ऊर्जा और प्रेम का आभास होगा। समझ जाइए कि गुरु की नामदान की ऊर्जा जो है, शक्ति जो है, एक ऊर्जा बन करके आप में, आपके भीतर कार्य कर रही है, आपके भीतर प्रवाह हो रही है, आपके भीतर एक नया बोध हो रही है कि हे साधक, तू इस नाम के ऊर्जा को प्राप्त करके अपने ऊर्जा को पहचान। जहां से भी तुझे ऊर्जा लेने की इच्छा हो रही है वहां से तू ऊर्जा ग्रहण करते जा। वृक्षों से उसको ऊर्जा मिलती है, पहाड़ों से उनको ऊर्जा मिलती है, नदियों से ऊर्जा मिलती है, भगवान के मंदिरों से उनको ऊर्जा मिलती है, मंत्रों से उसको ऊर्जा मिलती है, पंच तत्वों से ऊर्जा मिलती है, वायु से तत्व से ऊर्जा मिलती है, जल तत्व से ऊर्जा मिलती है, पृथ्वी तत्व से ऊर्जा मिलती है, अग्नि तत्व से ऊर्जा मिलती है, आकाश तत्व से ऊर्जा मिलती है। और गुरु के वाणी से उनको ऊर्जा मिलती है, गुरु के ज्ञान से उनको ऊर्जा मिलती है, गुरु के स्वरूप से अब ऊर्जा मिलती है। जिस स्वरूप को आप अपने घर में स्थापित करके रखे होंगे, जिस चित्रों का आप पूजा करते होंगे, जिन देवी देवताओं को आप अपने पूजा स्थान में विद्यमान करके रखे होंगे, वह सब ऊर्जा रूप में जागृत हो जाते हैं और उस साधक के भीतर बहुत ही भाव में और बहुत ही प्रेम में उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। उनको जीवन के समझने के लिए, जीवन को जीने के लिए और जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, जीवन को स्वास्थ्यमय बनाने के लिए, जीवन को सुखमय बनाने के लिए, लेकिन एक आध्यात्मिक ढंग से, एक आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड उनको ऊर्जा देती है। सूर्य उनको ऊर्जा देती है, चंद्रमा उनको ऊर्जा देती है, अमावस्या की घोर रात्रि उनको ऊर्जा प्रदान करती है और पूर्णिमा की शीतलता प्रकाश भी उनको ऊर्जा प्रदान करती है। और इन संपूर्ण ऊर्जा को ग्रहण करते हुए उस नाम के महिमा को
वह समझ पाता है वह साधक, और उस नाम के ऊर्जा के शक्ति को वह समझ पाता है कि गुरु के द्वारा दिया गया नाम की ऊर्जा शक्ति हर ऊर्जा पिंड से जुड़ने के लिए तैयार हो गई है, और हर उस चैतन्य से जुड़ने के लिए वह तैयार हो गई है। ऐसा तब वह साधक जान पाता है जब ये समस्त चीज़ों में उनको बोध होता है और उनका दिमाग बोर नहीं होता, बल्कि और करने का, और जानने का मन होता है, और समझने का मन होता है। फिर वह एक यात्रा की ओर बाहर निकलती है। उनका बाहर तीर्थ में भी जाना एक उसी ऊर्जा को महसूस करने के लिए यात्रा होती है, और समस्त तीर्थों का विद्यमान देवी देवताएं उनको ऊर्जा को, ब्रह्मांड से ऊर्जा को लेकर के उनको देने के लिए तैयार रहते हैं। जब गुरु दे दिया रहता है तो सब देते हैं, और गुरु नहीं दिया है तो कोई नहीं देने वाला। इसीलिए देव तू ही हो भगवन मेरे, देव तू ही हो ना। गुरु जो देता है वही भगवान है, वही भगवान है, और जो देने वाला है वही भगवान है। जो दाता है वही भगवान है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही देता है। और गुरु ही इस प्रकार के समस्त भाव से, इस समस्त ऊर्जाओं से अपने साधक को गुरु जो है जोड़ने का कार्य करता है। गुरु जो है शरीर में रहे या ना रहे, अनंत दिव्य आत्माएं, अनंत शरीरी गुरु आकर के उनके चित्त को उस ऊर्जा पिंड से, ऊर्जा तरंगों से जोड़ने का प्रयास करता है। उनके आँखों से ऊर्जा निकलती है, उनके वाणी से ऊर्जा निकलती है, उनके हाथों के स्पर्श से ऊर्जा निकलती है, उनके चरणों के हर कदम में ऊर्जा निकलती है, और उनके हर एक यात्रा एक क्रांतिमय, आध्यात्मिक क्रांतिमय रहता है। और वह एक वैराग्य को धारण करते हुए, प्रेममय वैराग्य को धारण करते हुए अपने गृहस्थ में, अपने परिवार में रह करके अपने गुरु के द्वारा दिए गए नाम के शक्ति के ऊर्जा को बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक महसूस कर पाता है वह साधक। और वह साधक धन्य हो जाता है, वह साधक, और धन्य वह गुरु जो अपने शिष्य के भीतर ऐसे नाम के ऊर्जा को संचार करता है। धन्य है वह गुरु की ऊर्जा शक्ति जो अपने शिष्य के भीतर नाम दान के द्वारा और नाम के दान के द्वारा और नाम के ऊर्जा के द्वारा वह पूरे उनके चित्त को ब्रह्मांड से जोड़ने का कार्य करता है। और धन्य धन्य है वह शिष्य, धन्य धन्य है वह साधक जो ऐसे ऊर्जावान गुरु को प्राप्त करके स्वयं ऊर्जावान बन जाते हैं और इस संसार में एक नया दीप जलाते हैं। धन्य है ऐसे सद्गुरु जो, और धन्य है ऐसे शिष्य साधक, और धन्य है वह धरती, जिस धरती के में, जिस नगर में, जिस शहर में ऐसे साधक विद्यमान होकर के अपने गुरु के महिमा को अपने भीतर जगाने का प्रयास करते हैं, अपने गुरु के ऊर्जा को अपने भीतर जगाने का प्रयास करते हैं, अपने गुरु के प्रेम को अपने भीतर जगाने का प्रयास करते हैं, अपने गुरु के समस्त ब्रह्मांडी कार्य को अपने भीतर करने का प्रयास करते हैं। और जो भीतर कर लिया वही बाहर कर सकता है, और जो भीतर नहीं करा है, जो भीतर अंधेला है, वह बाहर प्रकाश नहीं फैला सकता। और जो बाहर फैलाया वो समझिए कि भीतर उनका कहीं न कहीं किसी कोने में एक दीप जला है, तभी वह बाहर फैला रहा है, तभी वह बाहर ज्ञान फैला रहा है, तभी वह बाहर ज्ञान का, भक्ति का प्रकाश फैला रहा है। तो धन्य है ऐसे गुरु के श्री चरणों में बार बार वंदन करने का मन होता है। धन्य है ऐसे महापुरुषों के, संत महापुरुषों के चरणों में बार बार नमन करने का मन होता है। और नमन करना चाहिए, बार बार झुकना चाहिए, और बार बार झुकने से ही हमको ऊर्जा मिलती है, और उस नाम के ऊर्जा से हम जुड़ करके इस ब्रह्मांड के ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शम